बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 जून और पाकिस्तान में बुध की रात। सबसे पहले पाकिस्तानी डिक्टेटर्स बामुकाबला पाकिस्तानी खवातीन, जालिम और मजलूम की दास्तान। यह है हमारा आज का इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग, जिसमें हमने अहाता करने की कोशिश की है मोहतरमा फातिमा जना साहबा से लेकर मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा तक किस तरीके से हर आने वाले डिक्टेटर ने सबसे ज्यादा जुल्म खवातीन पर किया। हमने फातिमा जना साहबा का इरा, उसके बाद मशरकी पाकिस्तान का इरा, उसके बाद भुट्टो साहब का जमाना, नुसरत भुट्टो साहबा, बेनजीर भुट्टो साहबा, फिर 90 की दिहाई और फिर औरतों के ऊपर जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जुल्म हाल ही में फील्ड मार्शल साहब के जमाने में हुआ, उस सब का अहाता अपने इस इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग में किया है। आपसे गुजारिश है कि इसको खुद भी जरूर देखिए और अपने साथियों को, दोस्तों को जरूर इसका लिंक फॉरवर्ड कीजिए। हमने अपने व्हाट्सएप चैनल में भी इसका लिंक भेजा है और इस चैनल के, इस वीलॉग के जो डिस्क्रिप्शन है और कमेंट सेक्शन है उसमें भी लिंक मौजूद है और स्क्रीन पर भी आपके लिए इसका लिंक रखेंगे। जरूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि इसकी सर्कुलेशन ज्यादा हो सके और हमारा ये पैगाम, जो असल में आपका पैगाम है, जिसमें हमने ये दिखाया है कि पाकिस्तान की औरत कितनी रेजिलियंट है और बदतरीन जुल्म के बावजूद भी वो डट के खड़ी हुई हैं और उन्होंने बहादुरी, दिलेरी, अज़्म हिम्मत का जो मुजाहरा किया है वो शायद ही दुनिया के किसी और कोने से हुआ हो। तो सबसे पहले ये खबर थी आपके लिए। अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबरों की तरफ और जो सबसे पहली खबर आपके सामने रखनी है वो हमारे बहुत ही प्यारे डीजी ISPR साहब ने सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा को इकट्ठा किया है। मुल्तान से लेके रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, हर जगह से असातिज़ा को हर सेंटर पर इकट्ठा किया गया। वहां बड़ी स्क्रीन लगाई गई। रावलपिंडी के अंदर असातिज़ा को सामने बिठाया गया और डीजी साहब ने एक पुरवकार तकरीब के अंदर एक बड़ी सियासी भी कह लें और अस्करी भी हर तरह की एक तकरीर की। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार भी थी वो और एक कमिटमेंट थी कि किस तरीके से दहशतगर्दी से लड़ना है और हमने इंडिया के खिलाफ क्या किया। शुक्र की बात यह है कि बहुत ज्यादा इंतशारी टोले की तरफ नहीं आए, मतलब हम लोगों की तरफ, कोई सियासी जमातों की तरफ नहीं आए। ये जरा थोड़ी छुट्टी दी, लेकिन जेरे लब बहुत सारे पैगामात वो दे गए। बातें तो उन्होंने वहां पर बहुत सारी की, क्योंकि फिर वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2-3 बातों के ऊपर पहले फोकस कर लें। आपको उनके 2 क्लिप दिखाएंगे और उसके बाद कुछ अपनी गुजारिशात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो डीजी साहब ने अपनी इस तकरीर के अंदर एक अनोखा किस्म का, बहुत ही अनोखा उन्होंने एक दावा फरमा दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज दुनिया की वाहिद फौज है। जी हां, आपने तवज्जो देनी इस बात पे। पाकिस्तानी फौज दुनिया की वाहिद फौज है जो भल सफाई भी करती है, जलजले में इमदाद भी करती है, सैलाब में इमदाद भी करती है। मतलब कौम पर जो भी मुश्किल हो वहां पर पाकिस्तान की फौज पहुंचती है। अच्छा, इस बात पे तो कोई शक नहीं कि फौज हमारी है और हम फौज के हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हमारी तनकीद तो हमेशा जो फौज के ऊपर चंद लोग बैठकर उसे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पर है। तो फौज हमारा इदारा है, उसकी हमें ओनरशिप है और हमें बड़ा फख्र है कि हमारी फौज जो है वो बड़ी मुस्तैदी से जब भी कौम के ऊपर बुरा वक्त आता है तो वो बढ़ चढ़ कर अपना रोल प्ले करने की कोशिश करती है, जो वो कर सकती है और उसे करना भी चाहिए। लेकिन ये जो दावा फरमाया है, जी हां, ये जो डीजी ISPR साहब ने दावा फरमाया है ये दुरुस्त नहीं है। वो गुस्सा कर जाएंगे लेकिन उनकी खिदमत में मैं रखता हूं। ये पहले उनका दावा क्या है ये सुन लीजिए। अवाम और फौज के दरमियान कोई नहीं आ सकता, एंड दैट इज वाई कि ये वो दुनिया की वाहिद फौज है जो कि अपने अवाम के लिए, कोविड के लिए भी तैयार हो जाती है लड़ने के लिए, जो कि पोलियो के कतरे डालने के लिए खड़ी हो जाती है। जैसे आप भल सफाई का कहते हैं तो भल सफाई के लिए भी तैयार हो जाती है, जो उसके दहशतगर्दों के खिलाफ भी लड़ रही होती है। हम आपकी फौज है, पाकिस्तान के अवाम की फौज। सुन लिया आपने, दावा तो डीजी ISPR साहब ने कर दिया। आप अगर जान की अमान पाएं और वो बुरा ना मनाएं, हमें आपको सच बताना पड़ेगा और शायद यही वजह है कि आपको सोशल मीडिया बुरा लगता है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो आप ये स्टेटमेंट देकर निकल लेते और कोई आपको ना बताता कि हुजूर ये आपने गलत कहा है। जैसे हमें अपनी फौज पर फख्र है, ऐसे सारी दुनिया में जो डिफरेंट मुल्क हैं उन्हें अपनी अपनी फौज पर इसी तरह से फख्र है, क्योंकि उनके मुल्कों की फौज जो है वो वहां की आवाम के लिए भी इसी तरीके से मुसीबतों में अपने आप को पेश करते हैं। हमने, क्योंकि वक्त कलील होता है वीलॉग की तैयारी में, तो हम 2-3 घंटे दे सके इस काम को, और जो हमने तैयारी की हमें उसमें पता चला सबसे पहले हमारे पास कोई 37-38 मुल्कों की लिस्ट अभी तक आ चुकी है।
دنیا میں تو بہت سارے ملک ہیں, ہمارے پاس وقت ہوتا تو شاید ان کی بھی لسٹ آ جاتی اور آپ کے سامنے رکھتے کہ حضور پاکستان کی فوج واحد فوج نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کی تقریباً فوجیں جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں. لیکن کم از کم ابھی تک جو ہم نے ریسرچ کی اس میں 37 فوجیں ایسی آئی ہیں جو بالکل یہ تمام کام جو ہے وہ کرتی ہیں جب ان کے ملک کو ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہمیں اپنی فوج پیاری ہے, ایسے ہی ان کو بھی ان کی فوج اسی طرح سے پیاری ہے, یا جیسے ہماری فوج کو اپنا ملک اور اپنے ملک کے شہری پیارے ہیں, ایسے ہی ان فوجوں کو بھی ان کے ملک کے شہری اور ان کا ملک پیارا ہے. تو آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ آپ کے اس عہدے پر اس دفتر سے مناسب نہیں ہے. آپ کو ایسی لوز سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. یہ وہ پرانا زمانہ تو ٹھیک ہے جس میں ہم اپنے آپ کو ہر چیز میں نمبر 1 قرار دے دیتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا انتشاری ٹولا اور برا لگتا ہے کیونکہ وہ سامنے سچ رکھتا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی, نیوی, ایئر فورس, میرین کور, کوسٹ گارڈز, اسپیس فورس, یہ تمام کیا کچھ کرتے ہیں ڈیزاسٹر ریلیف کسی بھی طرح کی ہو, ہریکینز ہوں, میڈیکل ایڈ دینی ہو, سیلاب ہو, ہیومینیٹیرین مشنز ہوں, ارتھکویک ہو, ریکنسٹرکشن کرنی ہو کسی ایریا کی, یہ تمام خدمات جو ہیں, ٹریننگ, جوائنٹ ایکسرسائزز, انفراسٹرکچر سپورٹ, یہ سب کچھ وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یو ایس کے بعد اسی طریقے سے کمپریہنسو ڈیٹیل جو ہے وہ انڈین آرمڈ فورسز کی بھی ہے, وہ بھی اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک ایک کر کے میں پڑھوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. وہ بھی یہ تمام انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے لے کے تمام چیزیں جو ہے جو کوئی بھی ڈیزاسٹر ہے اس کے اندر کام کرنے کی جو بھی ان کی گورنمنٹ ان کی ڈیوٹی لگاتی ہے وہ کرتے ہیں. اس کے آگے آپ کا نمبر ہے پاکستان کا. ہم نے جو ریسرچ کی سائز کے اعتبار سے ذرا چل رہے ہیں, رشیا بھی بیچ میں آتا ہے, چائنا بھی آتا ہے. اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے بھی ایک لمبی لسٹ دی ہوئی ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں, ڈیزاسٹر رسپانس. اس طریقے سے چائنا والے انہوں نے بھی ایک لمبی لسٹ دی ہوئی ہے کہ وہ ارتھ کوئک رسپانس, ڈیزاسٹر رسپانس, ملٹری ڈپلومیسی, انٹرنل سیکیورٹی, پبلک آرڈر, انفراسٹرکچر سپورٹ. پھر جاپان والے آ جاتے ہیں, ان کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے اسی طریقے سے, ڈیزاسٹر, ارتھ کوئک, سونامی, پیس کیپنگ. ان کے کیونکہ سونامی آتی ہے تو انہوں نے بھی لکھا, آپ کے کیونکہ بل صفائی ہوتی ہے تو آپ نے وہ لکھا ہے. تو جس کا جو چیلنج ہے وہ ہر فوج لکھ رہی ہے. یو این مینڈیٹ, ہیومینیٹیرین, میڈیکل سپورٹ, میری ٹائم سیکیورٹی. آسٹریلیا آگے آ گیا. آسٹریلیا بھی یہ تمام کام کرتا ہے لیکن ان کے کیونکہ آگ لگتی, خشکی بہت ہے تو ان کے وہ درختوں کو, جھاڑیوں کو آگ لگتی. تو جیسے آپ نے بھل صفائی لکھا ہے سر, تو انہوں نے بش فائر لکھا ہے. کیونکہ اگر میں نے آپ کو یہ نہ بتایا تو آپ نے کہنا ہے کہ باقی سارا تو کر لیندے نے, کسی نے پھل صفائی تو نہیں کی نہ ہوتے, ایسی کلے ہی کر دے ہیں نا. تو حضور وہ بشز کی جو فائر ہے وہاں پر بش فائر, اس کو وہ کیونکہ وہاں آگ لگتی ہے جیسے کیلیفورنیا میں آگ لگتی ہے تو وہاں پر اگر ضرورت پڑے تو یو ایس ملٹری جو ہے وہ جا کے سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے. آسٹریلیا میں کیونکہ بہت زیادہ آگ لگتی ہے تو اس لیے بش فائر ان کا ایک پرماننٹ کام ہے. فلڈ ریلیف میں بھی وہ کام کرتے ہیں. فلڈ